जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको ये जानकर हैरानी ना हुई हो कि टेस्ट कप्तानी से भी विराट कोहली अब कप्तानी छोड़ रहे हैं। कुछ ही समय पहले वनडे कप्तानी से उनको हटाया गया था और टी20 कप्तानी उन्होंने खुद ही छोड़ी थी। और पिछले 4 महीने काफ़ी ज़्यादा इफ एंड बट वाले भी गए थे, तो ऐसे में सवालों की झड़ी लगना तो बनता ही था। लेकिन अब जबकि ये फैसला सामने आ गया है कि अब वो कप्तान नहीं रहेंगे, तो ऐसे में कई सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे अजीब प्रतिक्रिया और सबसे ज़्यादा सवाल खड़े करने वाली प्रतिक्रिया दी है संजय मांजरेकर ने। और भी कई लोगों ने कुछ कहा है, रवि शास्त्री ने भी काफ़ी कुछ कहा है, सौरव गांगुली, रोहित शर्मा का तक यहाँ पर रिएक्शन सामने आया है, वो सभी हम देखेंगे। पर शुरुआत करते हैं संजय मांजरेकर की बात के साथ। कल विराट कोहली ने सभी को हैरान करते हुए भारत की टेस्ट कप्तानी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। कोहली के इस निर्णय के बाद हर तरफ प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और इसी कड़ी में पूर्व भारतीय खिलाड़ी और क्रिकेट कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मांजरेकर का मानना है कि विराट नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई टेस्ट कप्तानी के तौर पर हटाए, इसीलिए उन्होंने खुद ही इससे हट गए। केपटाउन टेस्ट में भारत की हार के एक दिन बाद ही विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारत ने जीत के साथ शुरुआत करी थी, लेकिन आखिरी 2 टेस्ट मैचों में उनका प्रदर्शन सही नहीं रहा और उनके हाथ से सीरीज जीतने का सुनहरा मौका निकल गया। ESPN क्रिकेट इन्फो पर विराट कोहली के निर्णय पर बात करते हुए मांजरेकर ने जिक्र किया कि पिछले कुछ समय में विराट ने सभी महत्वपूर्ण पदों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम समय में उन्होंने एक के बाद एक IPL की कप्तानी और फिर सफेद गेंद की कप्तानी को छोड़ दिया। ये निर्णय भी हैरान करने वाला है, लेकिन दिलचस्प ये है कि इन तीनों महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने बहुत ही जल्दी छोड़ दिया। मुझे लगता है कि किसी तरह वो खुद को कप्तान के रूप में ऐसा बनाना चाहते थे कि उन्हें कोई हटा ना सके। जब भी उसे लगता है कि कप्तानी खतरे में है, तो वो उसे छोड़ देता है। विराट कोहली के लिए चीज़ें बदल रही हैं। जब अनिल कुंबले कोच थे, तब वो असहज थे और एक बार शास्त्री और सहयोगी स्टाफ के आने के बाद उन्होंने सहज महसूस किया। नया कोच राहुल द्रविड़ शास्त्री जैसा नहीं है और इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि आखिर उन्हें अब राहुल द्रविड़ के आने के बाद किस तरह का समर्थन मिलने वाला है। BCCI में बदलाव का विराट द्वारा की गई इन सभी महत्वपूर्ण घोषणाओं से भी कुछ लेना देना है। जाहिर है, एक आदमी जो खुद को अपना कंफर्ट जोन से बाहर पाता है, व्यक्तिगत तौर पर उनकी बल्लेबाजी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इन सब पर नजर रखते हुए वो इस समय बहुत अच्छी जगह पर भी नहीं है और ये सभी भावनात्मक निर्णय हैं जिन्हें कोई भी समझ सकता है, चाहे वो बाहरी व्यक्ति ही क्यों ना हो। इन सभी बातों के अलावा सौरव गांगुली का भी इसको लेकर रिएक्शन सामने आया, जो कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ बातें चली थी इन दोनों के बीच में। सौरव गांगुली ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विराट की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट ने खेल के सभी प्रारूपों में तेजी से प्रगति करी। उनका फैसला व्यक्तिगत है और BCCI इसका बहुत सम्मान करता है। वो इस टीम को भविष्य में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण सदस्य होंगे। एक महान खिलाड़ी, बहुत अच्छी आपने अपनी भूमिका निभाई है। इसके आगे रविचंद्रन अश्विन ने काफ़ी क्रिप्टिक ट्वीट करते हुए लिखा, क्रिकेट कप्तानों के बारे में हमेशा उनके रिकॉर्ड और जिस तरह की जीत दिलाने में वे कामयाब रहे, उसके बारे में बात की जाएगी। लेकिन एक कप्तान के रूप में आपकी विरासत आपके द्वारा सेट किए गए बेंचमार्क से याद की जाएगी। ऐसे लोग होंगे जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका आदि में जीत के बारे में बात करेंगे। अश्विन ने काफ़ी कम शब्दों में काफ़ी बड़ी बातें कही थी। इसी के साथ अपने YouTube चैनल पर विराट कोहली के चौंकाने वाले निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने खुद T20 की कप्तानी छोड़ी थी, वनडे से उन्हें हटा दिया गया था और अब दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद उन्होंने एक और धमाका कर दिया है। अब वो टेस्ट की कप्तानी नहीं करेंगे। जब ये खबर सामने आई तो उसे मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। मुझे ये चीज़ समझने में काफ़ी समय लग गया। ये पूरी तरह से चौंकाने वाला था। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्हें इसकी पूरी तरह से उम्मीद थी। मैं बहुत ईमानदारी से कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली टेस्ट कप्तानी छोड़ेंगे और मेरे दृष्टिकोण से या भारतीय दृष्टिकोण से ये उनको अभी नहीं करना चाहिए था। उन्होंने भारतीय टीम को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। मैं थोड़ा निराश और निश्चित रूप से चौंक ज़रूर गया हूँ। भारत 7वें नंबर पर था जब कोहली ने इस टीम की बागडोर संभाली थी। वे इस समय नंबर 1 पर हैं और पिछले 4 से 5 सालों से ऐसा ही है। अब तक के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में से एक। और मैं यहाँ सिर्फ भारतीय कप्तानों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका नाम भारतीय कप्तानों की सूची में सबसे ऊपर आता है। तो यहाँ पर आकाश चोपड़ा ने तो खैर तारीफों की झड़ी लगा दी। इसी के साथ रोहित शर्मा ने भी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि चौंक गया, लेकिन भारतीय कप्तान के रूप में एक सफल कार्यकाल के लिए बधाई और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ उन्होंने अपनी और विराट कोहली की एक तस्वीर भी इसके साथ ही साझा करी। फिर दिल्ली के उनके साथी ईशांत शर्मा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि थैंक यू फॉर ऑल द मेमोरीज आई हैव शेयर्ड विथ यू इन ड्रेसिंग रूम एंड ऑन एंड ऑफ द फील्ड सिंस चाइल्डहुड वेयर वी वर नेवर थॉट दैट यू वुड बी आवर कैप्टन एंड आई विल प्ले 100 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया। ऑल वी डिड वॉज जस्ट प्ले क्रिकेट विथ ऑल आवर हार्ट एंड थिंग्स वर्कड आउट वेल। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने भी लिखा कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस विराट कोहली ऑन योर आउटस्टैंडिंग करियर एज इंडिया टेस्ट कैप्टन। स्टैट्स डोंट लाई एंड ही वॉज नॉट ओनली द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन टेस्ट कैप्टन बट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड।
कैन बी वेरी प्राउड विराट कोहली एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच यू डोमिनेट विद द बैट। मतलब अब ये उम्मीद की जा रही है कि भैया अब ये बल्ले से अपने पुराने करिश्मे फिर से दिखाएंगे। कुछ और लोगों ने ट्वीट किए, जैसे कि वसीम जाफर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि व्हेन विराट टुक ओवर एज अ कैप्टन, इंडिया विनिंग अ टेस्ट ओवरसीज वाज एन अचीवमेंट। नाउ इफ इंडिया लूज एन ओवरसीज टेस्ट सीरीज, इट इज एन अपसेट, and that's how far he has taken Indian cricket forward, and that will be in legacy. Congratulations on successful career. सुरेश रैना लिखते हैं कि although I am also shocked by Virat Kohli's sudden decision, I respect his call. I can only applaud him for what he has done for world cricket and India. Easily one of the most aggressive and fittest player India has ever had. Hope he would continue to shine for India as a player. हालांकि ये चीज़ काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है कि कोई खिलाड़ी संन्यास के बाद भी उसी तरीके से खेलता रहे। विविन रिचर्ड्स इसके आगे लिखते हैं, कांग्रेचुलेशंस विराट कोहली ऑन अ स्टनिंग रन एज द इंडियन कैप्टन। यू कैन बी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड सो फार एंड फॉर श्योर योर नेम विल बी अप देयर अमंग द बेस्ट लीडर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। रवि शास्त्री जो कि उनके काफ़ी करीब रहे, उन्होंने लिखा कि विराट, यू कैन गो विथ योर हेड हेल्ड हाई, फ्यू हैव अचीव्ड व्हाट यू एज अ कैप्टन हैज अचीव्ड, डेफिनेटली इंडियाज मोस्ट एग्रेसिव एंड सक्सेसफुल। सैड डे फॉर मी पर्सनली एज दिस इज द टीम इंडिया वी बिल्ट टुगेदर। युवराज सिंह ने लिखा है उनके लिए कि इट्स बीन अ रिमार्केबल जर्नी किंग कोहली, वेरी फ्यू हैव बीन एबल टू अचीव व्हाट यू हैव, गेव योर ऑल एंड प्लेड लाइक अ ट्रू चैंपियन ईच टाइम, मे यू ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। इसी के आगे और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किया है और अपनी बातें, अपने दिल की बातें इनके तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तो ऐसे में विराट कोहली का जो निर्णय सामने आया है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, इमोशनल करने वाला था कई लोगों के लिए, उनके फैंस के लिए खासतौर पर। लेकिन अब भारत जिस दौर में है, क्योंकि देखिए जब राहुल द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ी थी 2007 में, तब भी कोई कप्तान हमारे पास तैयार नहीं था। उस समय युवराज सिंह एक मेन कंटेंडर के रूप में देखे जा रहे थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर के रिकमेंडेशन के बाद महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी कहानी ही पलट के रख दी। ठीक है, ऐसा ही तब हुआ जब महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी छोड़नी थी, लेकिन कप्तानी छोड़ने के पहले विराट कोहली ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था, तो कहीं ना कहीं ये बात अंदर पक चुकी थी कि भाई महेंद्र सिंह धोनी के बाद विराट कोहली ही कप्तान बनने वाले हैं। तो इसीलिए वहाँ पर भी ट्रांजिशन काफ़ी आसानी से हो गया कि भाई महेंद्र सिंह धोनी के बाद विराट कोहली कप्तान बन गए। लेकिन अगर हम आज की सूरत में बात करें तो रोहित शर्मा भले ही ये कप्तान के तौर पर हो टीम के पास कि भैया ये इसको हम कप्तान बना सकते हैं, लेकिन हम रोहित शर्मा के ऊपर लंबा दाव नहीं खेल सकते। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमको किसी को देखना है तो हमें किसी और ऐसे खिलाड़ी को देखना ही होगा जो मतलब टीम को अगले 5 से 6 साल तक लेके जा सके। अगर हम आज 2022 में बैठ के बात कर रहे हैं, 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है, तो ऐसे में अब हम कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि 23 से 27 कम से कम 2027 तक के वर्ल्ड कप के लिए हमको कप्तान मिले, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी 5-6 साल तक टीम को लीड करता है जैसा कि कोहली ने किया, तभी वो अपने मन मुताबिक टीम बना पाता है। और अगर वो 1-2 साल या 3 साल के लिए ही कप्तान बनता है तो कहीं ना कहीं टीम में बिखराव आने लगता है और टीम उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाती इस तरीके से उसको बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में अब समझने वाली बात यही है कि किस खिलाड़ी को कप्तानी दी जाए, क्योंकि केएल राहुल उतने प्रभावशाली साबित नहीं हो रहे हैं। ऋषभ पंत के ऊपर दांव खेलना भी काफ़ी बड़ा जुआ हो जाएगा, और श्रेयस अय्यर तो खुद अभी टीम से अंदर बाहर हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आप इतना ज़्यादा कैश नहीं कर सकते। तो एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसको कप्तान बनाया जाए। जसप्रीत बुमराह भी एक कंटेंडर के रूप में सामने आ रहे हैं, लेकिन उनको भी 1-1.5 साल का समय तो देना ही होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।